महर्षि में ही उपदेशामृत से परमाराज सद्गुरु महाराज की अमृत में बानी सर्वसाधारण व्यक्त और व्यक्त नहीं जानते। प्रवचन संख्या 42। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जाओ सुबचन रवि करन करो। धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, मैं एक ही विषय जानता हूँ, वह है ईश्वर की भक्ति। इसी पर आज कहूँगा, कल कहूँगा, जीवन भर यही विषय कहूँगा। मैंने इसे भक्ति के विषय में बहुत पहले से खोज की है। सिलसिले के रूप में 1904 ईस्वी से खोज की है। उसके पहले की खोज क्रमबद्ध नहीं। आज तक उस खोज में जो पता लगा है, उस पता में मैं निश्चित रूप से आरूढ़ हो गया। सबसे पहली बात कि ईश्वर की भक्ति चाहिए। क्यों मनुष्य कुछ करता है? क्यों? इसका उत्तर है कि अपने को सुखी बनाने के लिए कोई कुछ करता है, चाहे उसका करना गलती या सही तरीके में हो। भक्ति भी इसी तरह देखने योग्य है। यह भी अपने सुख के निमित्त भक्ति का अर्थ है सेवा, भजन। कैसी सेवा? ईश्वर के लिए कैसी सेवा होनी चाहिए? ईश्वर की स्थिति है अवश्य, ईश्वर की अस्तित्व अवश्य है, ईश्वर का स्थिति है अवश्य है। ईश्वर ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, इसको ढूंढने पर ईश्वर की स्थिति सिद्ध नहीं होती। मैं कहता हूँ आप इन बातों को छोड़ दें। आप जो कुछ करते हैं उसका कारण आपके अतिरिक्त दूसरे कोई ठीक जानते हैं। दूसरे लोग अंदाज करते हैं कि इसलिए वे ऐसा करते हैं, लेकिन ठीक कारण तो आप ही जानते हैं। ऐसा क्यों का उत्तर ईश्वर से पूछो, वह ठीक बतावेगा। कहते हैं कि ईश्वर तो दिखता नहीं, उससे पूछो कैसे? ईश्वर को तुम क्या जानते हो? सोचो, संसार में इसके दो भाग हो सकते हैं, एक व्यक्त और दूसरा अव्यक्त। व्यक्त में विश्वास होता है, अव्यक्त में नहीं। और व्यक्त में विश्वास होना असाधारण है। सर्वसाधारण व्यक्त अव्यक्त नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए कि जो इंद्रियों को व्यक्त है, गोचर है, वह व्यक्त, और जो इंद्रिय गम नहीं है वह अव्यक्त है। तो अपने को सोचो कि तुम अव्यक्त हो या व्यक्त। तुम स्वयं अव्यक्त हो। यदि तुम कहो कि मैं भी नहीं हूँ, मेरा रहना भी नहीं है, तो सोचो कि जागृत से स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में जाते हो, क्या हालत होती है। जागृत से स्वप्न में जाने के पहले तंद्रा होती है। किसी को अल्पकालिक, किसी को दीर्घकालिक तंदुरुस्त को तंद्रा और स्वप्न अधिक नहीं होते। पहले तंद्रा आती है, फिर स्वप्न और पीछे सुषुप्ति। तंद्रा में ऐसा मालूम होता है कि मैं कुछ बाहर का जानता भी हूँ और भूलता भी जाता हूँ। होते होते ऐसा होता है कि बाहर का जानना बिल्कुल बंद हो जाता है और मानसिक भावनाएं स्वप्न में दिखने लगती हैं। तंद्रा को अधनीनिया भी कहते हैं। उसमें देखते हैं कि हाथ पैर कमजोर होते जाते हैं, होते हैं तो स्वप्न में चले जाते हैं। किसी के मुंह में मिश्री का टुकड़ा हो और वह सपनावे कि मैं नीम खाता हूँ, तो उसको मिश्री का नहीं नीम का स्वाद मालूम होने लगेगा। जब आप सोने लगते हैं तब अंदर ही अंदर एक चाल होती है, बाहर से भीतर की ओर अंदर में चलने के लिए एक स्वाभाविक चाल होती है।
अब विचारों की अंदर अंदर चलने वाला तुम हो कि तुम शरीर हो। स्वाभाविक चाल तो अंदर अंदर होती है, स्वाभाविक चाल तो अंदर अंदर होती है। जागृत से स्वप्न में जाने की वह व्यक्त है या अव्यक्त, फूल आँख के लिए व्यक्त है, गंध अव्यक्त है, वह केवल नाक से लिए व्यक्त है, नाक के लिए व्यक्त है। कान नो देख सकता है, आँख नो सुन सकती है। एक इंद्री के लिए एक विषय व्यक्त है। इस तरह जिस इंद्री के लिए जो विषय अव्यक्त है, वह इंद्रिय यदि उस अव्यक्त विषय की स्थिति नहीं माने, यह उसकी भूल और अयुक्त बात है। अपनी अवस्थाओं पर विचार करने पर यही मालूम होता है कि मैं भी अव्यक्त हूँ। कोई पूछे कि आपको अपने अंदर अंदर चाल हुई, इसको अपनी चाल कहकर आपने क्यों माना? यह साफ है कि वह चाल जो हुई यदि नहीं होती तो मैं अपने को नहीं जानता। वह मैं हूँ। इसके लिए कहा जाता है कि तंद्रा के आने पर वह बाहर से अंदर की ओर होता है। उसको मैं हूँ कहता हूँ, लेकिन वह है, लेकिन वह है। लेकिन है वह अव्यक्त। इस तरह जब मैं ही अव्यक्त भाव में रहता हुआ हूँ, तब ईश्वर को अव्यक्त कैसे कहता हूँ? तो क्या आश्चर्य और अव्यक्त बात है। आपका शरीर, अस्थावर जंगम का शरीर, सबका शरीर अवयव युक्त है। जैसे गाछ में डाल, पत्ता, तना मिलकर एक गाछ है, वैसे आपके शरीर में हाथ, पैर आदि अवयव मिलकर एक शरीर है। वृक्ष और शरीर के सब अवयव ससीम हैं। इससे बने हुए एक वृक्ष और एक शरीर ससीम है। ससीमों के जोर ससीम के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। विराट संसार भी ससीम ही है, इसलिए कि वह सब ससीमों को जोड़ कर ही हुआ, इसलिए वह भी ससीम ही है। तो प्रश्न होता है कि क्या सब ससीम ही ससीम है कि असीम भी? यदि आप ससीम से परे असीम का होना नहीं कहें, आपके सिर पर से प्रश्न नहीं उतरेगा कि ससीमों के परे क्या है। सब ससीम ही ससीम है। वह बुद्धि विपरीत बात है। सब ससीमों के परे एक असीम का मानना युक्तियुक्त और बुद्धि को संतोषदायक बात है। सब ससीमों के परे असीम अवश्य है। असीम दो नहीं हो सकते। यदि दो असीम मानकर
एक को दूसरे में व्यापक बताया जाए तो प्रश्न होगा कि दोनों के परमाणु एक हैं या दो। लाइट में कौन सा? हाँ, फोटो मैं बोल रहा फोटो दो फोटो बार फोटो बुकरा बोल रहे बार ना बोल खोल दिए बैठ ना फोटो बारी फोटो यहाँ बैठने थे ये दो असीम मानकर एक दो दूसरे में व्यापक बताया जाए तो प्रश्न होगा कि दोनों के परमाणु एक है। दोनों के परमाणु एक है। बैठा देते दोनों के परमाणु एक है या दो। यदि कहो कि दो हैं तो दोनों ही दोनों की सीमा हो जाती है, तब दोनों ससीम हो जाते हैं। यदि कहो कि दोनों परमाणु एक ही तत्व के हैं तब दो कैसे हुए? असीम एक ही एक है। असीम का होना अनिवार्य है। उसके साथ साथ उसी की तरह दूसरा असीम उससे भिन्न तत्व का हो वो संभव है। सब ससीमों के परे एक ही असीम है, यह दृढ़ है। यह दृढ़ है। इसी को समझकर संतों की वाणी में समझा जाए। वेदों की मंत्रार्थों में भी जहाँ तक मैंने देखा है उसमें भी ईश्वर की असीमता बताई। वायुर्यथेको भुवनं प्रविष्टो रूपम रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपम रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। कठोपनिषद। अर्थात जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप का अनुरूप हो रहा है उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप का अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं व्यापक व्यापक अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। अनंत को हो व असीम ही बात असीम अनंत को हो असीम एक ही बात है। कबीर साहब कहते हैं स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य से चैतन्य ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य बराते बड़ा छोड़ते छोटा मेहि ते सब लेखा सबके मध्य निरंतर साय दृष्टि दृष्टि से देखा। जिस बड़ा से कुछ बड़ा हो गया वह क्या बड़ा से बड़ा हुआ? जिस बड़ा से और बड़ा नहीं हो सकता वह बड़ा से बड़ा हुआ। गुरु नानक देव जी कहते हैं अलख अपार अगम अगोचरी न नौति सुकालन कर्मा जात्यो जात्यो जोनि संभव नौति सुभावन भरमा साचे सचियार बिटहु कुर्बानो नाति स्वरूप बरनु नहीं रखिया साचे सब दिन शानु आदि। कोई अपार कोई असीम कोई अनंत कहते हैं। ये सब शब्द उसकी असीमता को ही व्यक्त करते हैं। असीम परिधि विहीन केवल केंद्र ही केंद्र है। जैसे हम इंद्रिय ज्ञान से परे हैं उसी तरह ईश्वर इंद्रिय ज्ञान से ऊपर उठकर निज
ज्ञान से हम अपने आप को पहचान सकते हैं और इसी ज्ञान से परमात्मा को भी। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो नो मेधिया नो बहुना श्रुतेन यमे बेस वृनुते तेन लभ्यस्तस्य आत्मा विवृनुते तनुस्वामः कठोपनिषद। अर्थात यह आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और न धारणा शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। यह साधक जिस आत्मा का वर्णन करता है उस आत्मा से ही वह यह प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। जो सर्वव्यापी है, सीमा रहित है, वह बुद्धि परतत्व है। परमात्मा शब्द ईश्वर के लिए बहुत उत्तम है। परमात्मा को ईश्वर ज्ञान के सिवा और ज्ञान में नहीं ले सकते और शब्दों को दूसरे अर्थ में भी ले सकते हैं। लोग सुख पाने के लिए कोशिश करते हैं। ईश्वर की भक्ति से कैसे सुख होगा, ऐसा प्रश्न हो तो देखिए हमारा शरीर ससीम, संसार ससीम, इसमें हम वैसा सुख पाते, इसमें हम वैसा सुख नहीं पाते जैसा सुख हम चाहते हैं। जिस सुख के बाद दुख न हो, जिस सुख में रहकर कभी शांति छोटे नहीं, वैसे सुख की चाहना होती है। यदि किसी को करोड़ों की भी संपत्ति हो तो भी शांतिमय सुख नहीं मिल सकता। पहले उसने सोचा था कि संपत्ति होने से सुख होगा, किंतु करोड़ों होने पर भी चाह मिटती नहीं। चाह गए चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, जाको कछू चाहिए सोई साहसा कवि साह। संसार में रहते हुए, ससीम में रहते हुए कभी कोई पूर्ण सुख नहीं हो सकता। एक पदार्थ जो आपस में जिद में हो, दोनों के उल्टे उल्टे गुण होते हैं। ससीम में अशांति है, उसका उल्टा असीम में शांति हो। उसको पाने पर हम उस सुख को प्राप्त कर सकते हैं जिसके बाद फिर दुख नहीं। इसलिए ईश्वर की भक्ति है। इसलिए संतों ने ईश्वर की भक्ति करने पर बहुत जोर दिया है। और व्यक्ति की भक्ति व्यक्ति करे कैसे संभव है। मैं महाभारत की एक छोटी सी कथा कहता हूँ। राजा मरुत ने जो यज्ञ किया था, उसका दिया हुआ दान जो लोग नहीं ले जा सके थे, वह पहाड़ में गिरा हुआ था। व्यासदेव की वाक को मानकर युधिष्ठिर वहां गए और खोद कर निकाल लिए। और यज्ञ यहाँ श्रद्धा काम आती है। जिस रास्ते में व्यासदेव ने कोशिश करने कहा, जिस रास्ते से व्यासदेव ने कोशिश करने कहा, युधिष्ठिर ने कोशिश की। व्यासदेव को साथ लिया और धन प्राप्त किया। इसी तरह तुम भी विश्वास करो। वह जो अव्यक्त का पता बतावे उसको मानो, और जो कोशिश बतावे वह कोशिश करो। वह धन युधिष्ठिर के लिए पहले अव्यक्त था, पीछे व्यक्त हुआ। उसी तरह अव्यक्त की भक्ति में जो कठिन मालूम होती है, तो वह भी इंद्रिय ज्ञान से ऊपर उठे हुए को व्यक्त हो जाएगा। आप अव्यक्त हो, अव्यक्त की ओर चलो। जैसे युधिष्ठिर ने अव्यक्त धन निकाल लिया, उसी तरह तुम भी अव्यक्त परमात्मा को प्राप्त करो। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि ईश्वर ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। यदि पूछना है तो यह सब ईश्वर से ही पूछो।
ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता मैं बतला सकता हूँ। तुम अपने अव्यक्त हो, जैसे जन्म अंध के शरीर का रूप भी अव्यक्त है। यदि उसको आँख हो जाए तो वह देखने लगे, उसी तरह आत्मदृष्टि से देखो तो मालूम होगा कि जो पहले अव्यक्त था वह व्यक्त हो गया। आँख यदि आँख को देखना चाहे तो कैसे देखे? आँख से आँख को पहले नहीं देख सकते। साधन लो आईने का, तब आँख को आँख से देखोगे। उसी तरह साधना की युक्ति लो, साधना करो, साधन करो, तब तुम अपने को अपने से बिना इस आँख से देखोगे। श्रवण बिना धुनि सुने, नयन बिनु रूप निहारे, रसना बिनु उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तारे, नित्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिली संग बहुत आनंद बढ़ावे, बिनु शिष्य नवे जह सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्मा स्वात्मा परा भक्ति सुंदर के सुंदर दासी। जहाँ कहीं रहिए या जहाँ कहीं आप रहते हैं तो जांच कर रहते हैं। युधिष्ठिर को कौशल के रूप में रखा गया था। यदि वे उसकी जांच नहीं करते तो वे जल मरते। उन्होंने जांचा और वहां से भाग गए। जिन्होंने घर बनाया था वे ही जल कर मर गए। इस दुख के देश में रहना अच्छा नहीं है, रहना नहीं देश वीराना है। इसीलिए सहजो जग में यों रहो, ज्यों जिह्वा मुख माही, घिऊ घना भोजन करे तो भी चिकनी नाही। सहजो बाई, अनासक्त होकर संसार में रहो, आसक्त होकर रहोगे तो आप ही दुख पाओगे। ईश्वर भक्ति का कारण तथा उसके व्यक्त और अव्यक्त के संबंध में कहा। ईश्वर की भक्ति कैसे होगी यह कल दोपहर के सत्र में कहूँगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के यह प्रवचन 52वां वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर बिहार राज्य अंतर्गत पुरनिया मंडल स्थित ग्राम सिकली गढ़धरारा में दिनांक 5/3/1960 ईस्वी को अपराह्न काल में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सूक्ति कने आत्मस्थं यः शिवं तत्वा बहिरभ्यर्च्य वे नरः, हस्तस्थं फले मुत्सृज्य लिहित गुरु परमात्मनः। शिव पुराण वायव्य संहिता। भावार्थ, अपने हृदय में स्थित शिव को छोड़कर जो बाहर पूजन करता है वह हाथ में स्थित फल को छोड़कर अपनी कुहनी को चारता है। यत् सत्वतः सदा भाति जगतेत दशत्वतः, सदा भासं सत्तस्मिन् भगवन्ति भजाम तमः। श्रीधरी टीका। भावार्थ, यह जगत अपने स्वरूप नाम और आकृति के रूप में असत है, फिर भी जिस अधिष्ठान सत्ता की सत्यता से यह सत्य जान पड़ता है तथा जो इस असत प्रपंच में सत्य के रूप में सदा प्रकाशमान रहता है, उस भगवान का हम भजन करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।